Assalamualaikum. Today I will teach you the second type of reproduction, sexual reproduction in plants. हमने प्रीवियस वीडियो में रिप्रोडक्शन के फर्स्ट टाइप को स्टडी किया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी स्टडी किए थे, जिसके डिफरेंट टाइप थे फ्रेगमेंटेशन देखिए हमने उसमें, बडिंग फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आज की इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। हमने इससे पहले ही उसे डिफरेंस के थ्रू इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लिए थे, तो एक बार हम फिर से उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एक बार देख लेते हैं, उसे एक रीड कर लेते हैं। तो देखिए ये डिफरेंस के थ्रू हमने उसे स्टडी किए थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसमें हमने एसेक्सुअल में ये पढ़े थे कि इट इज़ यूनिपेरेंटल प्रोसेस, इस प्रोसेस में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, जो कि बाय पेरेंटल प्रोसेस है। फिर एसेक्सुअल में गैमेट बन भी सकता था और नहीं भी, लेकिन क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन ऑक्योर्स एंड फ्यूजन ऑफ 2 कॉम्पिटेबल गैमेट्स आल्सो ऑक्योर, मीन्स यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म में होती है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। इस प्रोसेस को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही फॉलो करते हैं। देन जो 4th पॉइंट है, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑक्यर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दोनों भी टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, जो कि माइटोसिस एंड मियोसिस है। एंड माइटोसिस और मियोसिस के ही थ्रू वेरिएशन आता है, चेंज आता है, और जिससे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो डिसिमिलर होते हैं टू देयर पेरेंट्स, मीन्स उसमें वेरिएशन आ जाता है। और यहाँ पर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो वो दोनों के कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग लेता है, तो उससे वो डिसिमिलर दिखाई देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, ऑफस्प्रिंग्स मीन्स चाइल्ड। एंड यहाँ पर जो एसेक्सुअल में हमने देखे थे क्या, इट इज़ कॉल्ड एज क्लोन, मीन्स कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। सो दिस इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एसेक्सुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डीपली स्टडी करेंगे। तो चलिए हम इसे रीड कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 2 कॉम्पिटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल। यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है 2 गैमेट्स का। ऑल ऑर्गेनिज्म रीच टू द मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इन प्लांट्स द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज marks the beginning of the reproductive phase and can be seen easily in the higher plants at the time of flowering. देखिए हर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में 3 फेजेस को फॉलो करता है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है 3 फेजेस में होती है ना। तो ये 3 फेजेस कौन कौन से हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं। जो फर्स्ट फेज है जुवेनाइल फेज एंड वेजिटेटिव फेज। पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस, मीन्स जहाँ से बर्थ हुआ, बर्थ से लेकर जो मैच्योर होता है एक ऑर्गेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन, तो उसे कौन सा फेज कहते हैं, जुवेनाइल फेज, जो कि एनिमल्स में होता है। और इन प्लांट्स में इस फेज को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज। देन सेकंड फेज स्टार्ट होता है रिप्रोडक्टिव फेज। आफ्टर जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज इज स्टार्ट, मीन्स यहाँ पर क्या होता है, पीरियड इन विच ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ
रिप्रोड्यूस सेक्चुअली। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्चुअली, मीन्स मैच्योरिटी से लेकर रिप्रोडक्टिव जो फेस होता है जहाँ पर वो सेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उसे कौन सा फेस कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेस। देन थर्ड फेज है हमारा सेनेसेंट फेज, मीन्स द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज टू द डेथ। यहाँ पर क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म और प्लांट रिप्रोड्यूस करना स्टॉप कर देते हैं, मतलब उनका जो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, जो आगे रिप्रोडक्शन को नहीं कर सकते, तो वहाँ से लेकर रिप्रोडक्टिव फेज से लेकर जो डेथ तक का जो फेज होता है उसे क्या कहते हैं? सेनेसेंट फेज। सो दिस इज़ अबाउट 3 फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये लाइफ साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अब हमें पता कब चलेगा ये प्लांट में कि इसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ है? तो ये कब पता चलता है? जब इसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट होती है प्लांट्स में, क्योंकि फ्लावर ही वो एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को फॉलो करता है, क्योंकि प्लांट जो फ्लावर में ही मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं, इसे रीड कर लेते हैं। द फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट in which sexual reproduction takes place. The function of flower is to produce haploid gametes and ensure that fertilization will takes place. जो फ्लावर का जो फंक्शन होता है क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड गैमेट्स। मीन्स हैप्लॉइड गैमेट्स हमने देखे, गैमेट्स क्या है? एक रिप्रोडक्टिव सेल है जो कि जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, और दोनों गैमेट का फ्यूजन से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये फ्लावर के थ्रू होता है, फ्लावर का ये फंक्शन होता है। अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट वर्ल्स, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। तब हमें फ्लावर के सबसे पहले हमें फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझना होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं जो कि मेल एज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वर्क करते हैं एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्क करते हैं। तो हमें उसको स्टडी करना है। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है, लेबल द पार्ट ऑफ द गिवन फ्लावर। ये जो प्लांट है हिबिस्कस का प्लांट है, तो हम इसी प्लांट के को ही लेकर एक फ्लावर की स्टडी करते हैं। एक फ्लावर को, इसी फ्लावर को लेकर हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट को स्टडी करते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट है। तो हमें इसको, ये जो ब्लैंक्स है इसको फिल करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स है। तो क्या हुआ इसमें, हम स्टार्ट करते हैं इसको इसके बेस से। ये जो बेस है ये क्या है? एक स्टॉक है। ये क्या है? इसकी स्टॉक ऑफ द फ्लावर, मतलब जिससे हम ये फ्लावर को पकड़ते हैं। फिर इसी के ऊपर ये है इसका रिसेप्टेकल्स, थैलस स्ट्रक्चर, जहाँ पर ये फ्लावर बैठता है। तो इसे क्या कहेंगे? रिसेप्टेकल्स। रिसेप्टेकल्स जो बेस ऑफ द फ्लावर। देन जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि क्या है? कैलिक्स। उसे क्या कहते हैं? कैलिक्स। और उसका दूसरा नेम भी है सेपल्स, है ना? ये सेपल्स है। देन अब हम इसके सेपल्स के ऊपर ही एक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, जो कि क्या कहते हैं हम इसे? ओवरी। अब ओवरी से हमें ये पता चल गया कि ये ओवरी मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। फिर ओवरी को ही ये निकलकर एक ट्यूब लाइफ फॉर्म जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं स्टाइल। एंड स्टाइल से ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसा ये ओवरी हो गई और इसी को लेकर ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को मिलाकर
क्या क्या कहते हैं उसे? गायनोशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसका जो दूसरा नेम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल। देन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होंगे इसके? उसे क्या कह रहे हैं? एंड्रोशियम, जो कि किस पर है? ये इसका स्ट्रक्चर है उसका, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि स्टार्ट होता है फीमेल के जो ओवरी है उसके बेस से स्टार्ट होती है। जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये फिलामेंट, तो दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। एंड फिलामेंट के ऊपर एक स्ट्रक्चर है, उसे क्या कह रहे हैं हम? ये एंथर। ये क्या है हमारे? एंथर। तो ये है एंथर। एंड एंथर और फिलामेंट को ही मिलाकर एक को क्या बोलते हैं? स्टेमन। और जो कि एंड्रोशियम है, जो कि एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जो है इसके पेटल्स है, जिसे एक और नाम दी भी है करोला एंड कैलिक्स। तो क्या होता है? जो करोला, कैलिक्स जो है, ये फ्लावर के एक्सेसरी पार्ट होते हैं। मीन्स फ्लावर को ब्यूटीफुल, एट्रैक्टिव बनाते हैं। लेकिन जो इसेंशियल पार्ट है उसके फ्लावर के, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, वो है एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसी को तीन स्टेप में, तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। गायनोशियम को हमने पिस्टिल कहा है, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में डिवाइड है। एंड एंडोशियम को हम स्टेमन कहते हैं, जो कि एंथर और फिलामेंट पर बना है। देन ये ओव्यूल्स है, जो ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो चलिए हम आगे रीड कर लेते हैं। देखिए हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू मेजर इवेंट, meiosis and fusion of gametes to form diploid zygote and the production of genetically dissimilar offsprings। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेजर इवेंट्स होते हैं, एक मियोसिस होता है एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जो कि गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। फिर जो आपस में फ्यूज होकर एक जाइगोट बनाते हैं, तो वो जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। मीन्स इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और फिर क्या होता है? जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद प्रोडक्शन होता है डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स का। मीन्स यहाँ पर वेरिएशंस के थ्रू, वेरिएशंस आर यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of the survival and the evolution of species over the time. Then sexual reproduction is characterized by fusion of male and female gametes. It is called as fertilization, the formation of zygote and embryogenesis. Formation of zygote होता है, embryogenesis means formation of embryo. Sequential event that occur in sexual reproduction are grouped into three distinct stages: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, जो रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। तब उसी के जो स्टेजेस को 3 डिफरेंट स्टेजेस में बताया गया है कि प्री फर्टिलाइजेशन, प्री मीन्स पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले, देन फर्टिलाइजेशन होता है, देन उसी के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेज। तो हमें पहला ये देखना है कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में पहला है पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होगा, फिर एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन होगा, देन पॉलिनेशन एंड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तब पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में ही हमको सबसे पहले को देखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पोलन ग्रेन क्या है, ये पोलन ग्रेन कहाँ होते हैं,
है ना। तो उसे हमने सबसे पहले स्टेमन को स्टडी करना है, फिर उसका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फिर उसमें जो पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन कैसा होता है, फिर पोलन ग्रेन क्या होते हैं, तो हमें उसे स्टडी करना है। तो हम आज इसका जो स्टेमन है हमारा उसको स्टडी करेंगे, जो कि स्टेमन हमने किसे कहा है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि कंसिस्ट होता है 3 डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि क्या है, एंड्रोशियम, जिसे हमने क्या कहा है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड जो कि कंसिस्ट होता है एंथर, एंथर पर और फ्लामेंट पे, ये फ्लामेंट है, फ्लेमेंट। और एंथर और फिलामेंट को जो चीज़ यहाँ पर कुछ कनेक्ट करके रखता है उसे क्या कहते हैं हम, कनेक्टिव, कनेक्टिव, इट इज़ कॉल्ड एज कनेक्टिव। तब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो एंथर का स्ट्रक्चर होता है इट इज़ डायथीकस होता है। ये डायथीकस मीन्स 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। इसका जैसा स्ट्रक्चर कैसा है, ये डायथीकस है, मीन्स 2 लोब्स आर प्रेजेंट, है ना। ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब। और हर लोब में क्या होते हैं, ईच लोब हैव 2 पोलन सैक। अब जब हम जैसा इसे यहाँ से कट किए तो ये क्या हुआ, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना इसका, यहाँ पर मैं बनाती हूँ, क्या ऐसा स्ट्रक्चर बना इसका। तो हर लोब, ये 2 लोब है, जब मतलब इसको आधा करें हम तो ये एक लोब हो गया और ये दूसरा लोब। तो हर लोब में क्या होता है, 2 पोलन सैक होते हैं। ईच लोब कंटेन 2 पोलन सैक। अब यहाँ पर जब 2 है, डायथीकस एंथर है, यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, तो 2 लोब में कितने प्रेजेंट होंगे, 4। तो इसीलिए यहाँ ये कहा गया इट इज़ टेट्रास्पोरेंजिएट। यहाँ पर क्या है, 4 पोलन सैक प्रेजेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पोलन सैक क्या है, ये जहाँ पर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। हमने सिर्फ एंथर के अभी स्ट्रक्चर का, जो उसका ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको स्टडी करें कि एंथर के साथ क्या होता है, एक फिलामेंट होता है जो कि कनेक्टिव के थ्रू कनेक्ट होता है, और जो कि बाइलोब्ड होता है, मीन्स डायथीकस होता है। और एक लोब को क्या कहेंगे, मोनोथीकस, मीन्स एक लोब में क्या होंगे, 2 पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह 2 लोब्स में 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट। देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंडोशियम। वर्ल मीन्स जो हमने वर्ल मीन्स पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। एंड्रोशियम को ही क्या कह रहा है, स्टेमन। और स्टेमन कंसिस्ट होता है 3 डिफरेंट पार्ट्स पे, जो कि एक फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को स्टडी करेंगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, तब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हमने क्या देखे, एंथर को जब कट किया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाई देता है ना। तो क्या होता है, पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। एन इमेच्योर स्टेज ऑफ एंथर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर एपिडर्मिस। Anther is generally diathecous, having 2 lobes, tetrasporangiate. Each monothecous anther contains 2 pollen sacs. In diathecous anther, 4 pollen sacs are present. Therefore, it is tetrasporangiate. The heterogeneity differentiation arises when some hypodermal cell gets transformed into आर्किस्पोरियल सेल। देखिए, जब ये एंथर इमेच्योर होता है,
मैच्योर होने के पहले, तो जो इसके जो सेल होते हैं तो वो पैरेनकाइमेटिक सेल से फॉर्म होते हैं। पैरेनकाइमेटिक सेल से फॉर्म होते हैं जो कि जो उसकी आउटर कवरिंग होती है उसे बनाते हैं, जो कि क्या है, एपिडर्मिस। ये क्या है, आउटर कवरिंग है। देन फिर क्या होता है, जब इसमें हेट्रोजेनिसिटी होती है, मीन्स इसमें डिफरेंशिएशन अराइज होता है, तो क्या होता है, जो ये हाइपोडर्मल सेल होते हैं ट्रांसफॉर्म होते हैं इन आर्किस्पोरियल सेल में। आर्किस्पोरियल सेल में ट्रांसफॉर्म होते हैं। हाइपोडर्मल सेल मीन्स जो ये अंदर के जो सेल है, जो अंदर की जो लेयर है, जो सेल है, खुद को डिवाइड करके आर्किस्पोरियल सेल में कन्वर्ट होते हैं। तब ये आर्किस्पोरियल सेल क्या है, हम इसे देखिए ये स्ट्रक्चर है एंथर का। तब आर्किस्पोरियल सेल से बने होते हैं। जो इसका जो सेल है एंथर का, जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो आर्किस्पोरियल सेल से बने होते हैं। तो आर्किस्पोरियल सेल क्या है, आर्किस्पोरियल सेल इट इज़ अ सेल और प्रीमेटिव ग्रुप ऑफ सेल दैट फॉर्म cells which spores are in which spores are developed। मीन्स आर्किस्पोरियल सेल से ही स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, जो इसमें क्या माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे, तो उसी के ही थ्रू आर्किस्पोरियल सेल के ही थ्रू ये स्पोर्स फॉर्म होते हैं। तब ये आर्किस्पोरियल सेल दो टाइप के होते हैं, मतलब वो दो सेल को प्रोड्यूस करते हैं, एक प्रीमेटिव प्राइटल सेल एंड सेकंड है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो क्या होता है स्पोरोजीनस सेल, क्या होता है, जो स्पोरोजीनस सेल डिवाइड होते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू में, और वही स्पोरोजीनस टिश्यू रिप्रोड्यूस करवाते हैं माइक्रोस्पोर्स को, पोलन ग्रेन्स को। और जो पैराइटल लेयर है तो वो क्या करती है, इट डिवाइड सेवरल टाइम एंड फॉर्म द एंथर वॉल। जो पैराइटल जो सेल है तो वो उसे डिवाइड करती है, उसके डिफरेंट वॉल को फॉर्म करती है। तो क्या होता है, इसमें डिफरेंट 4 वॉल को स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन से वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर जिसे हम कहेंगे एपिडर्मिस। एपी मीन्स अबव, ऊपर की लेयर, डर्मिस मीन्स लेयर, अबव ऊपर की लेयर, जो कि प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, सिंगल लेयर होती है। और इसमें क्या होते हैं, ये फ्लैटेंड सेल होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फ्लैटेंड सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है एपिडर्मिस, जो कि हमारी ये फर्स्ट वॉल है ना, जो कि कौन डिवाइड कर रहा है, पैराइटल सेल के थ्रू 4 वॉल बन रही है एंथर में, है ना, 4 डिफरेंट लेयर फॉर्म हो रही है। फिर सेकंड है एंडोथेशियम, ये भी सिंगल लेयर होती है, लेकिन इसमें जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इलोंगेटेड सेल होता है। मीन्स यहाँ पर जो हाइपोडर्मल सेल में क्या होता है, इलोंगेटेड सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेकंड वॉल ऑफ एंथर है, जो कि किससे बन रही है, पैराइटल सेल से डिवाइड हो रही है। देन इसके बाद हमारी आती है लेयर मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो कि 3 to 4 लेयर में होती है, मतलब यहाँ पर 3 से 4 लेयर फॉर्म होती है, जो कि डीजनरेट होती है आफ्टर द मैच्योरेशन। जब ये मैच्योर हो जाता है पूरी तरह से एंथर, तो ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। देन उसी के अंदर की जो ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है पार्ट, तो वो कैसा होता है, इसे क्या कहते हैं, ये चौथी लेयर है, और ये मिडिल लेयर थर्ड लेयर है ना। तो हमारी जो आखिरी इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, टेपिटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पोर्स को, जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, जिससे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म होते हैं, तो वो इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और इसी के अंदर एक जो लेयर दिख रही है जो कि स्पोरोजीनस टिश्यू है, जो काय से डिवाइड होती है, स्पोरोजीनस सेल से, है ना। तो ये सब काय से हो रहा है डिवाइडेशन, आर्किस्पोरियल सेल से। और आर्किस्पोरियल सेल 2 टाइप के होते हैं, पैराइटल सेल एंड स्पोरोजीनस सेल। पैराइटल सेल में क्या होता है कि पैराइटल सेल 4 डिफरेंट वॉल को डिवाइड करती है एंथर की, और स्पोरोजीनस सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हंड्रेड्स ऑफ
बहुत सारे स्पोर्स को, डिवीजन को, माइक्रोस्पोर मदर सेल को फॉर्म करते हैं और इसी में ही ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सो दिस इज अबाउट डिफरेंट वॉल ऑफ एंथर, है ना। हमने क्या देखे कि इसमें 4 लेयर होती है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि ये आउटर लेयर है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, एपिडर्मिस लेयर है। फिर उसके बाद जो सेकंड लेयर आती है हमारी इंडोथेशियम। इंडोथेशियम के बाद हमारी स्टार्ट होती है मिडिल लेयर एंड उसी के बाद टेपेटम लेयर स्टार्ट होती है और उसी के अंदर क्या होते हैं, ये पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म होते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जो कि हमने इसके 4 डिफरेंट वॉल को स्टडी किया, जो कि एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, इंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। टेपेटम है पिरामिड टाइप के शेप के होते हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जो फिर उसी के अंदर क्या होती है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, जो कि आगे जाकर माइक्रोस्पोर फॉर्म करते हैं। और ये जो ऑरेंज कलर का जो पार्ट है कनेक्टिव, जो हमने पहले देखे थे कि जो फिलामेंट और एंथर को कनेक्ट करवाता है। जब उसे हम ओपन करते हैं, जब उसका टीएस करवाते हैं, उसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं और उसे ओपन करते हैं, तो ये 4 ऐसे स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। और ये बीच में क्या है, ये फॉर्म हुआ, ये कनेक्टिव, दिस इज कॉल्ड एज कनेक्टिव। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो चलिए हम उसे रीड कर लेते हैं कि क्या है। हमने ये क्या देखे, टीएस ऑफ एंथर। द आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड इनटू अ इनर स्पोरेंजिनस सेल एंड आउटर प्राइमरी पाराइटल सेल। हमने क्या देखे कि आर्किस्पोरियल पहले तो डिवाइड हो जाते हैं जब मैच्योर होते हैं। आर्किस्पोरियल सेल में जो पैरेनकाइमेटिक जो टिश्यू है तो आर्किस्पोरियल सेल में डिवाइड होते हैं। देन वो फिर से फर्दर डिवाइड होते हैं स्पोरोजिनस सेल में एंड आउटर पाराइटल सेल में। और फिर स्पोरोजिनस सेल फॉर्म्स स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस सेल क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल तैयार होते हैं जिससे एक टिश्यू फॉर्म होती है, एक लेयर फॉर्म होती है, जिसमें हमने क्या पढ़े, स्पोरोजिनस टिश्यू। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड parietal cell undergo divide to form anther wall layers. The wall of mature anther consists of 4 layers. हमने यही देखे कि parietal layer डिवाइड करती है 4 डिफरेंट लेयर्स को, जो कि कौन कौन सी है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यहाँ से स्टार्ट होंगी। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ ट्यूबुलर फ्लैटेंड सेल। ये सेकंड है हमारी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इंडोथेशियम इज सब एपिडर्मल लेयर मेड अप ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल विथ फाइब्रस थिकनिंग इनर टू द इंडोथेशियम। मिडिल लेयर, ये जो थर्ड है मिडिल लेयर मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल, जो कि 1 to 2 लेयर्स की होती है, विच में डिसइंटीग्रेट इन मैच्योर। ये क्या होती है, जब मैच्योर एंथर होता है तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। टेपेटम फिर 4th लेयर है, 4th वॉल है। टेपेटम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर, जो कि क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एंथर को। इट इमीडिएटली इनक्लोजेज द स्पोरोजिनस टिश्यू। उसी के ही इमीडिएटली क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जो कि मेल स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो हमने आज क्या क्या स्टडी किए, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया, जिसमें हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को स्टडी किया है, उसके डिफरेंट वॉल्स को, डिफरेंट पार्ट्स को। देन हमने उसी के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टडी किया है, जो कि हमारा एंथर है, एंड्रोशियम। एंड उसी तरह हमने एंथर के टीएस में ट्रांसफर सेक्शन को भी स्टडी किया है कि उसमें कैसे डिफरेंट वॉल बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
plants. Thank you.